हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कैमरे को सिर्फ तकनीकी रूप से इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसको एक संवाद का तरीका बना दिया। वाइल्ड लाइफ से हमारे बीच हमें जोड़ दिया अपनी तस्वीरों के जरिए, अपनी फिल्म मेकिंग के जरिए। आइए बड़े ही आदर के साथ स्वागत करते हैं अजय सूरी जी का, विज अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी जर्नी की जो शुरुआत है, आपने करीबन 15 साल जर्नलिज्म को दिए, फिर वहाँ से एक रुख आया जब आपने सोचा कि मैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग की ओर, पर्यावरण की ओर अग्रसर हूँ। तो वो जो चेंज था वो कैसे आया और कब आपने महसूस किया दैट दिस इज़ माय कॉलिंग? मैं आपको बताता हूँ, आपने इस शो की जो शुरुआत करी तुलसीदास के एक दोहे से जी, तो मैं 2 लाइनें आपको बताता हूँ। सैर कर दुनिया के गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। क्या बात है। देखिए, लेकिन इसमें सैर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सैर करना नहीं है। दिमाग की सैर, आपकी क्रिएटिविटी की सैर, उत्सुकता की सैर, नई चीज़ों को समझने की, जानने की सैर। तो मैंने, ठीक है, जर्नलिज्म में इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी न्यूज़ 15-1 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब, क्योंकि पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट, आई वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ। तो मेरा जो एक रुझान जो था, फिर उस तरफ मैंने कहा कि जब मैं इसको कर ही रहा हूँ तो मैं इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करूँ। राइट। तो फिर मुझे मौके मिले वाइल्ड लाइफ की फिल्मों को बनाने के। और फिर अच्छा, उसके बाद फिर मेरे को, हालांकि मैंने फोटोग्राफी बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब अब ये मुझे नहीं छोड़ती। तो और अब मैं भी इसको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इस दुनिया में फिर मैंने देखा कि आपने जो संवाद की बात करी कि खाली वाइल्ड लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपने जंगल में जाके आपने टाइगर देख लिया, फेसबुक पे फोटो डाल दी, नहीं। हाँ। आप देखेंगे कि पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो आज हम सबको प्रभावित कर रहा है जी। आप ये देखिए ना, जगह जगह पे जो आपदा आ रही है, ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, चवांग नॉर्फेल, कभी आपने इनका नाम सुना हो। उन सज्जन को 75 साल की उम्र में पद्मश्री मिला था, एंड ही इज नोन एज द ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया, लद्दाख में, कि किस तरह से उन्होंने ग्लेशियर्स, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। ये जो चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ में, एनवायरनमेंट में जो हो रही है, जिससे हम सब लोगों की, जो शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए मैं, मतलब इसी के ऊपर मेरा ज़्यादा तवज्जो रहता है। लेकिन आपने बहुत सारे पहलुओं को छुआ है, चाहे हम टाइगर्स की बात करें, संरक्षणा की बात करें, और हिमालयन किंग कोबरा, जिसको हम वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक कहते हैं, Right. उसके ऊपर भी आपने काम किया है। तो वो एक्सपीरियंस हमें बताएं। वो एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग, एडवेंचरस और थोड़ा डरावना भी रहा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये फिल्म हमको कमीशन किया था, और इस फिल्म में मेरे साथ जुड़े हैं अनूप शाह जी, जो खुद पद्मश्री हैं और बहुत बड़े उत्तराखंड के जाने माने फोटोग्राफर, एडवेंचरर हैं, और एक हमारे तीसरे हैं वाइल्ड लाइफर फ्रेंड पार्थ शर्मा। तो हमने करीब 1.25 साल की मेहनत करके इसको बनाया। जनरली सांपों से लोग डरते हैं, है ना, लेकिन ये जो किंग कोबरा है, ये एक बहुत ही लार्ज हार्टेड स्नेक है, एंड इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट स्नेक। और आज तक हिमालयन किंग कोबरा के ऊपर कोई फिल्म बनी ही नहीं। जी। अच्छा। जी। इससे पहले साउथ में रोमल विटेकर ने ऑफ कोर्स किंग कोबरा पे फिल्म बनाई थी 20-1 साल पहले। तो ये प्रोजेक्ट जो था, एक तरह से हमने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। करीब 1 साल तक हमने इसको शूट किया, और उसके बाद वो फिल्म बनी, और कुछ महीने पहले हमने इसको कंप्लीट किया। वो बहुत एक रोमांचकारी एक्सपीरियंस रहा वो। सर आपने जैसे बताया, आपने बहुत से अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किया है, नेशनल ज्योग्राफिक, WW, उनके लिए फिल्में बनाई, उनके साथ काम नहीं किया। हाँ, उनके साथ आपका जुड़ाव रहा, Right. उनकी वजह से, फिल्म्स की वजह से। इवन दूरदर्शन भी आपकी जर्नी का एक हिस्सा रहा बिल्कुल है। रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी आपने काम किया। तो बिल्कुल। इन सभी संस्थाओं में, बट एसेंशियली यू आर अ स्टोरी टेलर। तो क्या कहानी कहने का जो एक नजरिया है, वो हर संस्था के साथ, जिसके साथ आप जुड़े होते हैं, कुछ बदलता है? नहीं, अगर मुझे लगता है कि आज की तारीख में, जैसे आपने बोला, सोशल मीडिया का ज़माना है, संस्थाएं जो भी हों,
हर संस्था एक स्टोरी टेलिंग के महत्व को समझती है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो कोई टीवी चैनल हो, चाहे वो दूरदर्शन हो या प्राइवेट टीवी चैनल हो। तो स्टोरी टेलिंग जो है ना वो हर एस्टेब्लिशमेंट जो जेन्युइन एस्टेब्लिशमेंट होगी वो इस चीज़ को एनकरेज करेगी। राइट। मैं तो यहाँ तक देखो स्टोरी टेलिंग की एक जो लालसा रही है ना इंसान के अंदर, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये जो हजारों साल पहले जो केव पेंटिंग्स थी जी। लोग बनाते थे, दैट वाज नथिंग बट एन अटेम्प्ट एट स्टोरी टेलिंग। तभी कहते हैं ना कि भारत Certainly, किस्से कहानियों का देश है। तो इंसान के अंदर जो फ्रांस में जो केव्स थी जो 20,000 साल पुरानी डिस्कवर हुई है, वो भी यानी कि जो एक स्टोरी टेलिंग की एक जो ललक थी वो इंसान में हमेशा से रही है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग की बात करें, भारत में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग को लोग किस तरह से देखते हैं? स्टोरी टेलिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और क्या करियर एस्पेक्ट्स हैं इससे जुड़े? देखिए वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग क्या हुआ है, जब से सोशल मीडिया का बूम हुआ है, आप देखते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूरा भरमार है वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफ्स की, वीडियोस की। मैं जो पर्सनली देख रहा हूँ कि आज से टेक्निकली चीज़ें आसान हो गई हैं। अब पहले जो इक्विपमेंट्स कैमरे बहुत महंगे आते थे, अब जो हैं कंपैरेटिवली सस्ते हो गए हैं, अब लोगों की रीच में हो गए हैं। उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे यंग क्रिएटर्स राइट। अब आ रहे हैं, जी। हर फील्ड में आ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट और उसके अंदर भी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपना एक कैमरा लेके, और आपको पता है एक छोटा सा कैमरा आजकल वो आपके पुराने जो 10 साल पुराने कैमरों के बराबर टक्कर देता है उनको। वो जो इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही होती है, और सब चीज़ें अब आपकी पहुंच में हो गई हैं। तो लोग जिसको हम कहते हैं ना वो क्या, इंडी फिल्म मेकर्स, Right. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, You have to have जी। just a keen eye. यू हैव टू हैव अ कीन आई। और मैं ऐसे कितनों को पर्सनली जानता हूँ। Right. पहले लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अब प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, तो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और इसको आपने जैसे कहा कि करियर के तौर पे भी इसको चुन रहे हैं। फर्स्ट करें। और आपने प्लेटफॉर्म की बात करी, तो आपका भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। हाँ, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा मेरे लिए। मेरे एक चैनल है, उसका नाम है टाइगर्स एंड बियॉन्ड, Okay. और उसमें मेरा अटेम्प्ट ये रहता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल स्टोरीज उसके अंदर लोगों डाल- तक पहुंचाए। जी। बिल्कुल। लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे मैंने उसमें एक स्टोरी किया था कॉर्बेट पार्क की, एक बहुत फेमस कॉर्बेट पार्क के बारे में। जब भी कोई स्टोरी करता है तो मतलब टाइगर के आगे पीछे कुछ देखता ही नहीं। सही बात है। मैंने एक स्टोरी किया था कि एक थी पार वाली, जी Okay. जी और एक लेजेंडरी एलिफेंट थी, जी। तो शी डाइड। फिर मेरा प्रयास रहता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थोड़ा सा इसको इस तरह की थोड़ा सा एक सीरियस अटेम्प्ट किया जाए इसके अंदर। मतलब ठीक है, विजुअल्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन तो बस मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। उसके अलावा मैं लिखता भी रहता हूँ। जी। सर, लेकिन बहुत से जो युवा हमें सुन भी रहे होंगे, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सर्टन थिंग्स। कभी डेंजर भी आप देखते हैं। Right. आप जैसे हम बात कर रहे थे कि कई कैमरामैन कोबरा को देख के भाग गए, Right. तो ऐसे भी मौके आते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी जान जोखिम में होती है, उसको जानते हुए भी एक अंदर का फिल्म मेकर लगा रहता है वो शॉट लेने में, वो विजुअल्स लेने में। बिल्कुल। ऐसे कोई वाकये आपके साथ हुए हैं तो साझा कीजिए। देखिए, आई थिंक cities are more dangerous than a forest. You know, Certainly true. बट ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ। हमने कई बार एलिफेंट्स के भी चार्ज हुए, टाइगर का नहीं हुआ, बिकॉज टाइगर बेसिकली आप अगर डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें देखिए, हाँ, आप जब जंगल में जाते हैं आपको एहतियात तो बरतना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो देन You cannot take animal for granted कि आप चल गए। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। नागर होले टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, यू नो, ही वाज ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय एन एलिफेंट। कैन यू बिलीव? अ सीनियर IFS ऑफिसर। तो दुर्घटनाएं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। बिल्कुल। जंगल में भी हो सकती हैं, शहरों में भी हो सकती हैं। जी जी। बस आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप जब खासकर आप उन एनिमल्स को शूट कर रहे हैं जो डेंजरस हो सकते हैं, यू हैव टू कीप अ सर्टेन डिस्टेंस। आप थोड़ा सा दूर से, यू हैव टू, आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। कुछ मतलब
आजकल तो खैर बहुत पाबंदियां हो गई हैं नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में, आप पैदल नहीं चल सकते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि जबकि मैंने तो कॉर्बेट पार्क या कई जंगलों में इतना पैदल घुमा है 20-25 साल पहले, जब इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं थे जी। हाँ, अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो काफ़ी रिस्की बिहेवियर था। जी जी जी। बाकी आप टाइगर्स की बात कर रहे हैं, लोग इंसानों के दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप तो टाइगर के दिल तक भी पहुंच गए। तो आपकी टाइगर्स हर्ट, जिसको रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिला, उसके बारे में भी हमें बताएं। अच्छा, वो जो पुरस्कार मिला था वो एनजीसी का एक फिल्म था, टाइगर्स हार्ट। वो बहुत ही एक यूनिक फिनोमिना रहा कि T5 करके, आई थिंक T5 उसका नाम था, एक बागिन थी रणथंबोर की। अचानक उसको चोट लगी कहीं उसके पैर में, उसका ऑपरेशन हुआ, बट शी कुड नॉट सर्वाइव, शी डाइड। और उसके कब्स थे, 3 कब्स। अब होता क्या है टाइगर के वर्ल्ड में, आपको पता है सिर्फ माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है, फादर का कोई रोल नहीं होता। फादर जो है वो अलग हो जाता है। और जो टाइगर्स है, शी टीचेस हर कब्स द आर्ट ऑफ हंटिंग, पूरा टाइम उसको सिखाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, एक बहुत पहली बार फॉरेस्ट वालों ने एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना देखा। उसने कहा कि जब माँ की डेथ हो गई और वो तीनों बच्चे इतने छोटे थे, कुछ महीनों के, 2 महीनों के, कि वो मतलब हंट करना तो दूर, ठीक तरह से मतलब देख भी नहीं पाते होंगे। दे सडनली फाउंड वन डे, ट्रैप कैमरा में एक फोटो, कि एक मेल टाइगर उन तीनों बच्चों के साथ है। कायदे से तो जो दूसरा मेल होगा वो इस तरह, अगर जो उसका अपने बच्चे ने उनको मार देता है बच्चा। उन्होंने कहा ये तो उनके साथ चल रहा है। Then they found out कि वो जो मेल टाइगर था वो उनका बायोलॉजिकल फादर था। एंड व्हेन ही केम टू नो कि इनकी माँ नहीं है, तो ही टुक केयर ऑफ द किड्स। तो उसका आपने टाइटल रखा टाइगर्स हार्ट, एक बाघ का दिल। ब्यूटीफुल। कितने सारे किस्से मिलते हैं जंगल में। बिल्कुल। लेकिन हम जब भी जंगल जाते हैं प्रियदर्शनी, हम कोई भी जाते हैं, हम एक विजन से जाते हैं कि हमें टाइगर साइटिंग हो जाए, टाइगर दिख जाए। लेकिन जंगल में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को कि और क्या क्या देखें जब हम जंगल जाएं। तो देखिए, आपने बहुत अहम बात उठाई है आपने। देखिए, टाइगर खूबसूरत है, राजा है, लेकिन बिना प्रजा के राजा भी किस काम का, है ना। अगर उसका किंगडम ही नहीं रहेगा तो सही बात है। किंग का। और मेरा ये मानना है कि टाइगर के, आपको टाइगर की ऑब्सेशन से अगर आप थोड़ा सा दूर होंगे, जंगल में इतना कुछ है। मतलब फॉरेस्ट अपने आप में ही एक लिविंग बीइंग है, मैं मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जंगल में आप किसी पेड़ को ही आप देखिए, आपको दर्जनों किस्म की तो चिड़ियाएं उसमें दिखेंगी। और मैं ऐसे ऐसे बर्डर्स को जानता हूँ जिनका टाइगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टाइगर के अलावा भी बहुत सारे और जानवर है, पूरा एक इकोसिस्टम है। टाइगर तो देखो, एक आपका जो एक फूड चेन का एक एपेक्स पे बैठा हुआ है, टॉप प्रीडेटर, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत छोटे जानवर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे तो कई बार जैकाल को देखना बड़ा अच्छा लगता है, हाथियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। टाइगर ऑफ कोर्स इज एन आइसिंग ऑन द केक। तो आप जब भी जंगल जाएं तो आप जंगल की खूबसूरती को देखिए जी। और देखिए कि मतलब जंगल ना हर मोड़ पे आपसे संवाद करता है, करने की कोशिश करता है। आप उसकी लैंग्वेज को We have to keep our eyes and ears open. Eyes and ears open। और दूसरा ये है कि आप जिम कॉर्बेट, केनेथ एंडरसन जैसे लोगों को, श्रीनिधि सिद्धार्थ लकार्ड जैसे लोगों को पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ना इनको बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल को दे दी। तो उनके जो विचार हैं, मुझे लगता है अगर आप में एक एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ की तरफ शौक है, तो आपको इन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। आप ही की बात पे सर आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने इतना बाघ के साथ भी काम किया है, अलग टॉपिक्स पे भी काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी आपको कमी कहाँ लगती है वन्य जीव को समझने और उनको देखने के बीच? जो आज का युवा फोन लेके कई बार हम उनको डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में आपको कहाँ एक गैप नजर आता है विच वी कैन ओवरकम? मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है कि टाइगर को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेशन हो गई है कि आजकल हर आदमी भागा जा रहा है टाइगर को। और मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे, जब मैं विजिटर से मिलता हूँ एक फॉरेस्ट के अंदर, वो ये कहते हैं यार हमारा तो ट्रिप बेकार हो गया, पैसे खराब हो गए कि हमें टाइगर ही नहीं दिखा। अब हो क्या रहा है कि, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस टाइगर की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे होटल, रिसोर्ट्स, जिप्सी वाले गाइड्स, ये कहीं ना कहीं इनका
जो फाइनेंशियल वो है टाइगर साइटिंग आपका पे चल रहा है। एक टाइगर से है, तो वो तो चलो एक बात हो गई। तो लेकिन आज की तारीख में जो युवा हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि टाइगर के अलावा भी बहुत कुछ, जैसे आप दुधवा में कभी चले जाएं, जी दुधवा में टाइगर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है दुधवा में 1980s में राइनोस को रीइंट्रोड्यूस करा गया था। ओके। अभी तक आप किसी से पूछें कि राइनो इंडिया में कहाँ मिलते हैं तो लोग कहेंगे काजीरंगा में, मानास में। लेकिन 1980s में दुधवा में राइनोस का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था और आज वहाँ काफ़ी राइनोस हैं। ओह इंटरेस्टिंग। यस, तो बहुत से लोग दुधवा में सिर्फ राइनोस को देखने जाते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये मुझे लगता है काफ़ी सराहनीय है ये। जी, और क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग आपको क्या लगता है कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर हम संरक्षण की बात करते हैं या अवेयरनेस की बात करते हैं इन जनरल? ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि ये शहर में रहने वाले हम जैसे लोगों को बताएगा कि भाई हमारा जो पूरी जिंदगी, हमारी जो आबो हवा है वो जंगलों की सेहत पर टिकी हुई है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे, जंगलों को नहीं बचाएंगे, देखिए वाइल्ड लाइफ को बचाना इसलिए जरूरी है कि बिना जंगल के तो वाइल्ड लाइफ होगी नहीं। बिल्कुल। बिना वाइल्ड लाइफ के शायद जंगल भी नहीं होंगे। जी। तो और उन जंगलों की वजह से ही जो विल्डरनेस जिसको हम कहते हैं, वहीं से हमको साफ पानी मिल रहा है, स्वच्छ हवा मिल रही है। अगर हम उन्हीं को ही खत्म करेंगे तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। बिल्कुल। तो ये जो अवेयरनेस है ये लोगों में आ रही है और ये समझना इसको इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जैसे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, परसिवरेंस एंड अ लिटिल यू हैव टू हैव अ हार्ट व्हिच एक्चुअली प्रोपेल्स यू टू गो आउट इन द वाइल्ड एंड शूट। तो ऐसे जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव आउट टू देम? देखिए, उनके लिए एक ही मैसेज है कि वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग को दे शुड टेक इट एज एन एडवेंचर। It's not like shooting a fiction where you have a script and dialogues are made. You cannot like literally pen it down to the last point, right? You cannot pen it down to the last point. और आप जब जंगल में शूट करने जाएं, आपने कहा कि पेशेंस की तो इसमें बहुत ज़रूरत है। कई बार आप एक शॉट को विजुलाइज कर रहे हैं लेकिन वो शॉट मटेरियलाइज ही नहीं हो नहीं पा रहा। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि यार यहाँ से हाथियों का झुंड निकलेगा, ये सामने एक पेड़ है, अगर नीचे से निकलेगा तो मेरा फ्रेम बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं वहाँ से कोई हाथी आएगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब आएगा। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में दो चीज़ें हैं, मैं कहूँगा, एक तो पेशेंस और दूसरा यू हैव टू बी रेडी फॉर द राइट मोमेंट। वो जब पेशेंस और जब वो मोमेंट आए आपका कैमरा एकदम तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। आप ये नहीं कि आप उस समय कुछ और सोच रहे हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग आपकी पेशेंस का भी टेस्ट करेगी, आपकी एबिलिटी का भी टेस्ट करेगी। तो ये चीज़ें एक बडिंग वाइल्ड लाइफर के लिए सीखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी ज़िंदगी के इस सुंदर पहलू हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।